बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम ने मंगलवार सुबह ऐसा समा बांधा कि कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई और परेशानियों का दरिया दिल्ली में बहने लगा। जो भी घरों से बाहर निकला वो मुसीबतों का मारा हुआ ही नजर आया। इस बारिश ने दिल्ली की जो दुर्दशा की है उसे देखकर आप भी कहेंगे वाह, राजधानी दिल्ली ने क्या तरक्की की है। ये दरिया बनी दिल्ली में गोते लगाने वाला विकास है। ये देश की राजधानी की पोल खोलने वाली बारिश है। डीटीसी बस में बैठकर भी आप दरियाई दिल्ली देख सकते हैं। दिल्ली की बारिश में वाहन चलते नहीं हैं, धक्का देकर आगे बढ़ते हैं। बारिश में दिल्ली की सड़कें गजब का स्विमिंग पूल बन जाती हैं। दिल्ली की बारिश में डूबी सड़कें भी क्या ट्रैफिक जैम लगवाती हैं? बारिश में यहां मुश्किल में पड़ती जिंदगानी है। बस हो या ऑटो, स्कूटर हो या बाइक, सबको दरिया पार करके जाना पड़ता है। सवाल यह है कि क्यों बारिश आते ही दिल्ली दरिया बन जाती है? क्यों बारिश में दिल्ली की दुर्गति हो जाती है? सड़कें क्यों स्विमिंग पूल जैसी बन जाती हैं? कई बार तो दरिया बनी दिल्ली में जान भी खतरे में पड़ जाती है। आज हम आपको डूबती तैरती दिल्ली की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि जुलाई के बाकी बचे दिनों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी दिल्ली आने वाले दिनों में ऐसे ही दरिया बनी रहेगी और दिल्ली वालों को ऐसे ही डूबकर जाना पड़ेगा। सबसे पहले तरक्की की ये तस्वीर देखिए। आपने बाढ़ में और सैलाब में फंसी बसों को बहुत देखा होगा। अब बस में बाढ़ देखिए, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाली बस में। सवारियों के पसीने छूट रहे हैं, हैरान परेशान है कि बस सड़क पर चल रही है या किसी दरिया में जा घुसी है कोई सरकार के पास इसका जवाब? दरिया दिल्ली में डूबती डीटीसी की ये तस्वीर आपको लाजवाब कर देगी। और ये प्रगति मैदान है। यहां की तस्वीरें पूछ रही हैं और कितनी प्रगति चाहिए। घंटे भर की बारिश में घुटने भर ही तो पानी भरा है। डीटीसी बंद पड़ी है, ऑटो के इंजन फेल हो रहे हैं, कारें आधी आधी डूबी हैं, पानी निकालने के लिए ट्रैक्टरों से पंप लगाए जा रहे हैं। बारिश में दरिया बनती दिल्ली में चलना है तो धक्का भी लगाना पड़ेगा और डूब कर जाना होगा। इंद्रप्रस्थ पर हुआ यह जलभराव जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह से प्रगति मैदान की तरफ से आईटीओ को जाने वाला ट्रैफिक कई घंटों तक रेंग कर चल रहा है। देखिए किस तरह से वाहनों को काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो एक सबवे है उसे भी यहाँ पर लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं उसमें तमाम जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से स्ट्रैंडेड हो गई, ठहर सी गई। और यही वजह है कि देखिए एक साइन भी बीच में ट्रैफिक पुलिस ने खड़ा किया है ताकि उधर कोई न आए, क्योंकि उसके के करीब जाने के बाद काफी डूबने का खतरा है। और आप देखिए कि सिर्फ इंद्रप्रस्थ के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से डूब गया है। ये तस्वीर भी बेहद हैरान करने वाली है। तस्वीर दक्षिण दिल्ली के पेट्रोल पंप की है। ऐसा लग रहा है कि यमुना पेट्रोल पंप तक चढ़ाई है। यहाँ सैलाब है और सैलाब से जंग और उसके बीच डूब डूब कर निकलती जिंदगी का अद्भुत संगम है। दिल्ली के अलकनंदा का हाल भी देख लीजिए। हर हर गंगे, हर हर जमुने, सबके दर्शन यहीं कर लीजिए। बारिश में पसीना बहाने और धक्का लगाने को सजा ना समझिए, मुस्कुराइए कि आप राजधानी दिल्ली में हैं। आरके पुरम के सेक्टर 7 में दरिया बनती दिल्ली की इस तस्वीर ने भी हैरान और परेशान किया है। हफ्ता भर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जगाई थी। 19 जुलाई को केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था, मॉनसून को देखते हुए दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीजेबी और
INFC के साथ समीक्षा बैठक की। मिंटो रोड जैसा सिस्टम दिल्ली के अन्य पॉइंट्स पर भी बनेगा। नालों और सीवर की नियमित सफाई, दिल्ली में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। हर साल डूबने वाला मिंटो ब्रिज तो इस बार नहीं डूबा, लेकिन नेशनल हाईवे से बहता झरना सरकार की बदइंतजामी की पोल भी खोल गया। जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि कैसी व्यवस्था है और व्यवस्था क्यों चरमरा जाती है। पहले तो आप इस जल भराव को देखिए कि कैसे गाड़ियां इससे निकल करके जा रही हैं बमुश्किल, और इसकी वजह से अगर